हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जितने भी आरएमएल वाले नर्सिंग ऑफिसर है या फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है, सभी का जो एग्जाम है वो बहुत बेहतरीन गया होगा, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल था वो ज्यादा टफेस्ट एग्जाम हमको देखने को नहीं मिला था। जिस सॉरी जिस तरीके के क्वेश्चंस मेरे पास स्टूडेंट ने सेंड किए हैं उसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि इजी टू मॉडरेट हमको यहाँ एमसीक्यू देखने को मिले थे, और उसी का सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं कि पेपर का सॉल्यूशन क्या है, किसका क्या आंसर है। कुछ मैंने पर्टिकुलर यहाँ पे एमसीक्यू देखे हैं कि जो कि इजी थे, तो चलिए हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि किस प्रकार के आपको एमसीक्यू मिले हैं, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। और पहले ही मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सारे ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हमारे तक स्टूडेंट ने पहुंचाए हैं। चलिए, जो एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉरी एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था फीमेल चेस विनर, ठीक है। तो यहाँ पे आया था कि फर्स्ट फीमेल चेस विनर या वॉटएवर जो भी था, एक और पीडीएफ मेरे पास है, मैं उसमें से आपको देख के बता दूंगा, ठीक है। फीमेल चेस विनर का नाम था यहाँ पे, तो बहुत सारे नाम होंगे, तो शायद यहाँ पे जो आंसर इनका जाता है वो फातिमा करके है। पर्टिकुलर देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो क्वेश्चन की ए टू जेड लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी, बट हाँ क्वेश्चन से मिलती जुलती लैंग्वेज में आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि ग्लूकोज मतलब हम आरबीए जो चेक करते हैं कौन सी बाइल में हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सभी को पता है कि कौन सी बाइल हम यूज करते हैं आरबीएस के लिए, तो सभी बच्चों को पता है ग्रे बाइल हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंडोस्कोपी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि एंडोस्कोपी को हम कौन से सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं या उसको धोते हैं। तो 2% ग्लूटाल्डिहाइड है जिसकी वजह से हम क्या उसको क्लीन करते हैं या डिसइंफेक्टेंट करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड का इमेज यहाँ पे पूछा गया था, पर्टिकुलर क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं मिला है, बट जो आंसर इसका आ रहा है कि अल्ट्रासाउंड का यहाँ पे लैंग्वेज आपसे पूछा गया था। और एक और जो क्वेश्चन था आपको लियोपोल्ड मैनुअर के रिगार्डिंग पूछा गया था, लियोपोल्ड मैनुअर का जो आंसर है वो देखने को मिला था, ठीक है। वैसोप्रेशन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वैसोप्रेशन का यूजेस वगैरह जो भी था, कंडीशन दी, 4 कंडीशन चीजें आपको देखने को मिल रही थी, उसमें से जो राइट आंसर आपका जाने वाला है वो क्या है, बीपी। ब्लड प्रेशर के लिए हम वैसोप्रेशन देते हैं, बीपी को इंक्रीज करने के लिए देते हैं, एज यू नो ऑल ऑफ यू। रोल ऑफ द प्रोफाइलेटिक सर्जरी, तो रोल ऑफ द प्रोफाइलाइटिक सर्जरी का यहाँ पे क्या महत्व है, इस प्रकार का क्वेश्चन हमको देखने को मिला था। इस पर ये भी देखने को मिला था, ठीक है। डिप्रेशन के रेसिस्टेंट के रिगार्डिंग हमको क्वेश्चन देखने को मिला था कि यदि किसी पेशेंट को डिप्रेशन की ड्रग्स चल रही है और वो रेसिस्टेंट हो जाती है तो व्हाट इज द नेक्स्ट हाईली ट्रीटमेंट, तो उसको हम क्या करेंगे, ईसीटी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। ब्लीडिंग मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था कि क्या करोगे यदि किसी पेशेंट का ब्लीडिंग अर्ली और हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या करेंगे। टूनिकेट वाला ऑप्शन था एक आई थिंक, और एक प्रेशर वाला था। तो डिफरेंट के जो एबीसीडी करके क्वेश्चन एमसीक्यू के जो ऑप्शन थे वो यहां पे हमको देखने को मिले थे। तो ब्लीडिंग के रिगार्डिंग यदि आपको क्वेश्चन आ रहा था तो जो उसका आंसर जा रहा है वो प्रेशर था, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है। और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कौन सी पर्टिकुलर एज ग्रुप में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आयरन पर्टिकुलर जो एनीमिया है 2 to 6 ईयर के चिल्ड्रन से हमको देखने को मिलता है, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकल अस्थमा, ठीक है, इसका यूज क्या है, तो ये ब्रोंको डायलेटर के लिए हम इसमें यूज करते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। यदि आप अपने क्वेश्चन को मैच कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं, ठीक है। अब अभी मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि जो 40 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है, आगे और भी मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आया था होनेस्टी का जो भी शब्द होता है उसको क्या बोले जाते हैं, तो इसको ट्रूथफुल बोलेंगे। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग आपसे पूछी गई थी, ठीक है। और प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन सा हार्मोन करता है, तो एज यू नो ऑल ऑफ यू की हीरो ऑफ द प्रेगनेंसी किसे बोला जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन को हम हीरो ऑफ द प्रेगनेंसी बोला जाता है, ठीक है। अल्फ्रेड पार्क, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था वो यहाँ पे पूछा गया हुआ था, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। तो ये बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है। और सबसे पहले एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट जो स्पेस में अभी कोई गया हुआ था रिसेंटली 2025 या 24 में, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो शुभांशु शुक्ला उसका नाम हमको देखने को मिला, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 42 आवर्स के बीच में हम ले लेते हैं तो आपको आगे चल के प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, ठीक है।
और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन है एंटी मोबिलिटी के रिगार्डिंग यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो वो पर्टिकुलर किस में आता है, आपके डायग्राम में देखने को मिलता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड का मैंने यहाँ पे बता दिया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ये मेरे पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कि मेरे पास बनाए हुए हैं और आप इसमें अच्छे से देख सकते हो। कॉन्ट्रासेप्टिव का मैंने बता दिया आपको, गोल्ड मेडलिस्ट का बता दिया, फर्स्ट हॉकी टीम को गोल्ड मेडलिस्ट मिला हुआ था जैसा मैंने पहले बताया था जो क्वेश्चन में मैंने कहा था। और यहाँ पे एक और जनरल रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच वन इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो यू नो कि सबसे बड़ा जो राज्य है हमारा राजस्थान राज्य है। ठीक है, ओबीसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था जो कि पोस्टमार्टम के रिगार्डिंग होता है, लोचिया, रुब्रा और सिरोसा। ठीक है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं मिला है, पर लोचिया के रिगार्डिंग आई थिंक एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पे और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जैसा हम देख पा रहे हैं आईसीडीएस के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आईसीडी 1975 में बताया था, सभी को पता है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होती है। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए स्पेशली ये किया जाता है। ये प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि भाई आपसे पूछ लिया गया था मेनिंजाइटिस। अब पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी, बट मेनिंजाइटिस के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजियल लेयर ऑफ द ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि आई क्लीनिंग। ठीक है, तो सॉरी आई क्लीनिंग हम कब करते हैं, तो मोर कंटामिनेटेड टू लेस कंटामिनेटेड किधर से किधर करते हैं, इसके रिगार्डिंग पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा और अपने क्वेश्चन जरूर मिलाइएगा। स्टैटिक आंसर की आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। एंडोस्कोपी स्टरलाइजेशन मैंने बता दिया आपको, 2% ग्लूटेरिलिटी हाइट के साथ हम इसको डिप करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव को बता दिया। यूटीआई का पॉजिटिव एजेंट पूछा था, तो सभी को पता है सभी को पता है कि यूटीआई का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या देखने को मिलता है। ठीक है, बिच प्रेशर इन द वुंड, तो प्रेशर जब वुंड हो जाता है तो हम कौन सा प्रेशर उसमें देते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो शायद सभी बच्चों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, पर जब आप एग्जाम देने बैठते हो तो वहां का प्रेशर आपको हैंडल नहीं कर पाती और आपके ब्रेन काम करना बंद कर देता हो और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप क्या करते हो गलत करके आ सकते हो। ठीक है, तो प्रेशर हम नेगेटिव वुंड प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का मैंने बता दिया कि ग्रे बाइल में हम करते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया था प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग आया था, तो भाई हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली एक बल्क में प्रोटीन नहीं देते, स्लोली स्लोली प्रोटीन देते हैं। ठीक है, एनुअल पेशेंट रिकॉर्ड के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि क्यों हम करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कंगारू मदर के रिगार्डिंग आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और क्या था, पीआईएच का ड्रग चॉइस क्या है, तो मिथाइल सॉरी मिथाइल क्लोपोडा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, डाइट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि लिवर डिसीज के रिगार्डिंग डाइट क्या होती है, लिवर सिरोसिस की डाइट क्या होती है। तो भाई सबसे पहले आपको प्रोटीन हाई रिच प्रोटीन डाइट देना है, फिर कार्बोहाइड्रेट देना है। ठीक है, सबसे लो सोडियम हमको डाइट यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, अपेंडिसाइटिस के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बट क्वेश्चन पूछा गया था, साइन ऑफ द वुंड पूछा गया था, रेसेस वगैरह है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो रहे हैं और मैं यहां से आपसे कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपके सही करके बता दूंगा कि भाई आपका कौन सा क्वेश्चन सही है या नहीं है। ठीक है, टाइम आउट सर्जरी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जब भी आप सर्जरी में जाते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। एक और क्वेश्चन आया था आपका बिफोर डिगोक्सिन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी पल्स है या फिर किस लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम अपाइकल पल्स को 1 मिनट के लिए फील करते हैं, यदि 60 से नीचे आती है तो हम डिगोक्सिन को क्या कर देते हैं, होल्ड ऑन कर देते हैं। ठीक है, इंटीरियर फोंटानिल वगैरह के रिगार्डिंग कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि कब क्लोज और कब बंद होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 12 से 18 मंथ के बीच में ये क्लोज और होते हैं। ठीक है, एंटीरियर फ्रंटल होता है, पोस्टीरियर फ्रंटल होता है। आई थिंक ये मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। ठीक है, टेम्परेचर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि टेम्परेचर कहां से रेगुलेट होता है, तो हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है। ठीक है, फॉर टिपिकल एट्रोपिन का जो यूज है वो क्या होता है, ड्राई माउथ के लिए होता है, पॉइजनिंग के लिए होता है। बट पर्टिकुलर आपके ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन था, कौन से आपके ऑप्शन में जो ऑप्शन थे वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि इसका आंसर क्या जाने वाला। ठीक है, फेट सोल्यूबल विटामिन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। ठीक है, ये आई थिंक सभी बच्चे करके आ गए होंगे। हॉस्पिटल डिसइंफेक्टेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। और आई केमिकल की इंजुरी यदि हो जाती है तो वो डिपेंड करता है कि आपकी इंजुरी कहाँ रही, हॉस्पिटल में हो रही है, बाहर हो रही है, किसी वर्किंग प्लेस पे हो रही है, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले हम उसको पीएच मेंटेन करना है, वॉश करना है, ये सारी चीजें करना है। ठीक है, और रिड्यूस बर्क हार्ट रेट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपसे
पूछा गया था, तो हम इसको क्या करते हैं, फ्रूसामाइड यहाँ पे देते हैं। ठीक है, एनेस्थेसिया के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मेन जो चीजें होती है एनेस्थेसिया में, हमें मेंटेन क्या करना रहता है, एयरवे को मेंटेन करना रहता है। टिटेनस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया हुआ था आपसे। ठीक है, पायलोरिक स्टेनोसिस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया होता है, और 2025 में स्पेस में शुभम शुक्ला गए हुए थे, जैसा मैंने अभी आपको बताया हुआ था। ठीक है, चलिए अब मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं उसको आपको सामने डिटेल में डिस्कशन कर देता हूं कि वो पीडीएफ में और कौन कौन से क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे पास मैंने पीडीएफ सेंड किया है, अब देख लेते हैं इसमें और कौन कौन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा हमारे सामने यहाँ पे पीडीएफ ओपन होके आ गया है, ये वही आरएमएल के क्वेश्चन है। ठीक है, एंटीरियर फ्रंटालिस जैसे मैंने बताया। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ द बेक। ठीक है, स्माइल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसा मैंने बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेशनल एंथम जैसे मैंने बताया था, जन गण मन। ठीक है, अभी करंट में अंतरिक्ष में कौन गया था, तो शुभम शुक्ला, मैंने बता दिया। बिगेस्ट एनिमल इन द अर्थ क्या है, ब्लू। ठीक है, सिनोमिनस ऑफ द होनेस्ट जैसा मैंने बता दिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मेन सिम्टम ऑफ द अपेंडिक्स, पेन इन द राइट इलियक ऑफ फोसा में आपका मेन होता है, मैकबर्नी पॉइंट वगैरह में। मेन सिम्टम ऑफ द यूटेराइन इन्वर्सन। ठीक है, तो सीवियर हेमरेज प्लस शोक। अर्ली सिम्टम्स ऑफ द डिहाइड्रेशन इन द चाइल्ड, संकन फ्रंटालिस सभी को पता है, और संकन आइज भी हो जाती है, थ्रस भी लगती है। रोल ऑफ द नर्सिंग इन द सॉरी रोल ऑफ द नर्सिंग इन द बैरियर नर्सिंग। ठीक है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो इसमें भी नहीं है, किसी भी के भी पास भी जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज टू लैंग्वेज जो क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे वैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है, इन्वर्सन ऑफ द चॉइस आफ्टर पायलोरिक स्टेनोसिस जैसा मैंने आपको बताया हुआ था अभी आपको। इंटरवेंशन ड्यूरिंग रिकवरी फ्रॉम जनरल एनेस्थेसिया। देखो मेरे पास जनरल एनेस्थेसिया के रिगार्डिंग अभी मैंने खुद के एमसीक्यू में आपको बता दिया था, और यहाँ पे वही सेम टू सेम चीजें पूछी गई हुई थी। बैरियर ऑफ द इन्फेक्शन प्रिवेंशन, सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सेम टू सेम हैंड हाइजीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टारगेट यूएसजी फॉर द एनिमल्स, जैसे मैंने बताया था आपको पता है 18 से 16 वीक्स में हम करवाते हैं। बैरियर यू आर यू गोइंग, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, करेक्ट सेंटेंस हमको मेंटेनेंस करना था। ठीक है, यंगेस्ट पर्सन हु वाज द हैंग्ड, खुदीराम बोस। ठीक है, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट किसने जीता था, जैसे मैंने बता दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कौन सी टीम ने जीता था, हॉकी ने जीता था। चाइल्ड का प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, तो चाइल्ड डिस्निया, डिक्रीज ब्रेथ साउंड है। करेक्ट मीनिंग ऑफ द ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का मतलब होता है अट्रैक्टिव प्रीटी, एक्टिव पैसिव वॉइस है यहाँ पे। ठीक है, तो सारे सेम टू सेम क्वेश्चन है, मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैंने क्वेश्चन बताए वो सारे सेम टू सेम क्वेश्चन इन लोगों ने भी बताए। तो फ्रेंड्स आपके सामने मैंने आरएलएम में लखनऊ के क्वेश्चन को फटाफट और सटीक रिव्यू करके बता दिया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और अपने क्वेश्चन आंसर यदि आपके सही हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी यदि आपको कोई से क्वेश्चन जैसे मेमोरी बेस्ड आपने एग्जाम दिया है और आपको पता चल रहा है कि हाँ सर आपने ये क्वेश्चन कवर नहीं करवाया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन और प्लस एमसीक्यू भी लिखिए, ताकि सभी को मैं फिर से एक रिव्यू करके बता पाऊं। थैंक यू सो मच गाइस, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचा दीजिएगा, ताकि सभी को जो एंजाइटी वगैरह हो रही है कि हमारे कितने क्वेश्चन गलत है कितने सही है वो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाए। और जैसा मैंने थंबनेल में आपको लगाया है कि मैं कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कट ऑफ के रिगार्डिंग में आपको बताऊं, 665 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है, आपको सभी को पता है। और यहाँ पे मैं अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ बता देता हूं, जो कट ऑफ यहाँ पे आपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, 64 से लेके तो 66 आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा अनरिजर्व कैटेगरी का। ठीक है, और बच्चे जो भी आई थिंक जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया मेरे अकॉर्डिंग 30,000 से लेके तो 35,000 बच्चे एग्जाम में अटेंड हुए हैं, और इतने एग्जाम उन लोगों ने दिए हैं। ठीक है, इतने बच्चों को, तो आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। जो जिस भी बच्चे ने अच्छे से स्टडी करी होगी, मतलब गहन जो भी डीपली स्टडी करी होगी, उसी बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज इसमें माइनस मार्किंग भी है, ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और ओबीसी एससी एसटी का जो कट ऑफ है वो 60 से नीचे रहेगा। ठीक है, ये वीडियो सेव कर लेना, आपको जब रिजल्ट आएगा, जब आपको काम आने वाला है। तो थैंक यू सो मच गाइस, और नर्सिंग जगत से हर एक अपडेट पाने के लिए आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग ऑफिसर द्वारा आपको यहाँ पे वैलिड चीजें प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच गाइस।